हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशनल मीट में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस में क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का जिसका कोड नंबर है 202, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े, तो हम छोटी-छोटी समरियाँ लेके आए हैं, उनको जल्दी से पढ़ेंगे और जल्दी से आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। भगवान ने चाहा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बस हमारी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए अगर ये वीडियो मददगार साबित हो रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है आगे की नई-नई वीडियो बनाने के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में जाके आपको जो भी वीडियो चाहिए वो भी हमें आप लिख सकते हैं, हम उस पे भी वीडियो जल्दी बनाएँगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे शुरू करते हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 कोंडीबा अ हीरो द ट्रू स्टोरी ऑफ द पुअर विलेज कोंडीबा। ये कहानी है एक गरीब गांव वाले की जिसका नाम है कोंडीबा। ही सेव्स पीपल ड्यूरिंग अ फायर इन हिज विलेज। और गांव में जब आग लग जाती है तो ये लोगों को बचाता है। ही रिस्क हिज ऑन लाइफ और वो अपने जीवन को दांव पे लगा देता है। शो द ब्रेवरी एंड क्विक थिंकिंग। उसका जीवन ब्रेवरी को बताता है यानी साहस को बताता है और तेजी से सोचने की शक्ति को बताता है। ही डजंट केयर अबाउट द फेम और रिवॉर्ड। और कोंडीबा ने कभी भी प्रसिद्धि और इनाम के लिए ये काम नहीं किया। वो हमेशा मानवता की सेवा के लिए काम करता था। रिप्रेजेंट अनसंग रियल रूलर हीरो। और वो एक कहानी के जरिए ये बताता है कि वो वास्तव में एक गांव का हीरो है। टीचर्स करेज एंड ड्यूटी। और वो हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हमारे अंदर करज होना चाहिए, साहस होना चाहिए और ड्यूटी होनी चाहिए अपने लोगों के प्रति। वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सैक्रिफाइस। और वो हमें मानवता की वैल्यू सिखाता है, सैक्रिफाइस की वैल्यू सिखाता है, बलिदान करने की वैल्यू सिखाता है और सिंपलिसिटी एंड सेल्फलेसनेस के बारे में बताता है। यानी हमें अपने जीवन में बिना स्वार्थ के रहना चाहिए और सिंपल रहना चाहिए। और मॉरल हमें ये दिखाता है कि रियल हीरोइज्म इज द सर्विस टू अदर। और असली वीरता दूसरों की सेवा करने में होती है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो इसमें आपको भी एक काम करना है, आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं और आपको ये हेल्पफुल लग रही वीडियो, तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम लाइक की बटन जरूर दबा दीजिए। आपके कोई पैसे तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बटन ही तो दबानी है। तो बेटा प्यारे बच्चों, जल्दी से बटन दबाइए लाइक की, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। अब चैप्टर नंबर 5 है अ टाइगर कम्स टू टाउन। अ टाइगर एस्केप फ्रॉम द जू। कि एक टाइगर जो है जू से भाग गया है। जू यानी चिड़ियाघर। डिस्क्राइब हिज फ्रीडम एंड एक्साइटमेंट। और वो इस चैप्टर में अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता और एक्साइटमेंट के बारे में बताता है। वॉक्स थ्रू द टाउन एंड पीपल पैनिक। और वो शहर में घूमता है, लोग डर जाते हैं उससे। इंजॉय द सेंट्स एंड कलर लाइफ आउटसाइड। और वो घूम घूम कर पूरी लाइफ को एंजॉय करता है। वंडर्स व्हाई द पीपल फियर हिम। और जो टाइगर है ये देख के हैरान हो जाता है कि लोग उससे क्यों डर रहे हैं। ही इज अ हार्मलेस। वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। ओनली द क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब है सिर्फ वो चीजों को देखना चाहता है। स्टायर ऑन द ह्यूमन फियर एंड हाइपोक्रेसी। और ये कहानी जो है मानवता के जो डरपोकपन है और उसको जो दिखावे वाला व्यवहार है उस पे एक व्यंग है। व्यू पॉइंट ऑफ द टाइगर यानी टाइगर के नजरिए से इसको हम देखते हैं। सिंबोलिज्म डिजायर फॉर फ्रीडम। ये इसका सिंबोलिज्म ये है कि हर आदमी चाहे जानवर हो, बर्ड हो या इंसान हो, वो स्वतंत्रता चाहता है। एंड्स विद हिम एंड बीइंग कैप्चर्ड अगेन। वो बाद में उसे फिर से बंदी बना लिया जाता है। इसी का सेकंड पार्ट है टाइगर कम्स टू टाउन सेकंड पार्ट।
Continuation of the part 1, Tiger narrates the life back in the cage. अब टाइगर एक बार फिर केज यानी जो पिंजरा है उसमें बंद हो जाता है। फील्स लॉनली एंड केज्ड अगेन, वो हमेशा अकेलापन महसूस करता है क्योंकि अब वो पिंजरे में बंद हो चुका है। एंड मिसेस हिज ऑल ब्रीफ फ्रीडम, और वो अपनी इस फ्रीडम को याद करता है। कंपेयर द फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, वो पहले जो आज़ादी थी उसके पास उसको, और अब जो वो जेल में बंद है उसके, दोनों को कंपैरिजन करता है। थिंक्स ह्यूमन आर द रियल प्रिजनर, और वो ये भी सोचता है कि जो इंसान जो है वो रियल प्रिजनर है। थीम इसकी यह है कि फ्रीडम, डिग्निटी और एम्पैथी फॉर द एनिमल्स, यानी हमें जानवरों के लिए भी स्वतंत्रता, उनकी डिग्निटी, उनकी शान और उनके लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। आयरनी यह है, इसमें व्यंग यह है कि ह्यूमन एंजॉय कंट्रोलिंग द अदर, यानी इंसान जो है दूसरों को कंट्रोल करने में व्यस्त रहता है। सैडनेस एंड विजडम इन द टाइगर वॉइस, टाइगर के आवाज में सैडनेस भी है यानी वो दुखी भी है, और उसमें दिमाग भी है। और मोरल इसका, इस चैप्टर का ये है कि ऑल बीइंग्स डिजर्व द फ्रीडम, यानी ये चैप्टर ये बताना चाहता है कि सभी जो लोग हैं वो डिजर्व करते हैं फ्रीडम को। तो प्यारे बच्चों, आई होप सो कि ये तीनों चैप्टर जो है आपके समझ में आ चुके होंगे। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। हमने कोशिश की है कि कम से कम आप समझें। मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले आप इन समरीज को पढ़ लीजिए, याद कीजिए और फिर उन क्वेश्चनों को देखिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।